हेलो स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए क्या दे रखा है। सो दैट एफ डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन। एफ कोई फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। डोमेन नेचुरल नंबर्स, को डोमेन नेचुरल नंबर्स गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू। और किस टाइप से डिफाइंड है? स्प्लिटेड फंक्शन दे रखा है कि जब x ओड है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? x प्लस वन, और जब x इवन होगा तो एफ एक्स क्या होगा? x माइनस वन। इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। इसको वन वन एंड ऑन टू प्रूव करना अपने को। तो सबसे पहले तो उसको पिक्टोरियल व्यू से अपन समझ लेते हैं कि वास्तव में सिचुएशन क्या हो रही है, और वहाँ से अपने माइंड में क्लियर हो जाएगा क्या ये वन वन है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। उसके बाद में विद लैंग्वेज कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ये फंक्शन f है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। कुछ स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 एंड सोन आगे से चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट। इधर भी लिख लेते हैं 6 तक ही। 1 2 3 4 5 6 एंड सोन। अब देखिए x इक्वस टू 1 ले रहा हूँ तो f1 क्या हो जाएगा? x इक्वस टू 1, 1 हो गया ओड। जब ओड होगा तो फंक्शन क्या रहेगा? एफ एक्स इक्वस टू एक्स प्लस वन रहेगा, तो f1 क्या बन जाएगा? 1 प्लस 1 2। मतलब x इक्वस टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो डोमेन के एलिमेंट 1 की को डोमेन में इमेज क्या होगी? 2 हो जाएगी। x इक्वस टू 2 ले रहे हैं, अब 2 है इवन। इवन जब होगा तो एफ एक्स रहेगा फंक्शन x माइनस वन। एक्स इक्वस टू 2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 माइनस 1 1 बन जाएगा। मतलब डोमेन के एलिमेंट 2 की को डोमेन में इमेज क्या आएगी? 1 आ जाएगी। ऐसे ही जब 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। तो 3 की इमेज आ गई 4, 4 की इमेज आ गई 3, 5 की इमेज आ गई 6, 6 की इमेज आ गई 5 एंड सोन आगे से चलता रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे कि डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या है? डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल हैं। हर एक एलिमेंट के लिए अपनी अलग इमेज है। कोई भी 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स ऐसे नहीं है जिनकी को डोमेन में क्या हो? सेम इमेज अवेलेबल हो। तो जब कोई यहाँ पे डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए क्या है? डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल हैं, तो फंक्शन क्या बन गया? 1 1 हो गया, इंजेक्टिव हो गया। ये तो बात होगी किसके लिए? 1 1 के लिए। अब बात करेंगे ऑन टू के लिए। तो देखो जो ओड नंबर्स हैं 1 3 5 एंड सोन, उनकी प्री इमेजेस क्या हैं? 2 4 6। मतलब डोमेन के जो ओड एलिमेंट्स हैं, डोमेन के यहाँ पे डोमेन नहीं सॉरी को डोमेन के जो ओड एलिमेंट्स हैं वो डोमेन के इवन एलिमेंट्स की इमेजेस हैं। या ऐसा कहें कि को डोमेन के ओड एलिमेंट्स की डोमेन में प्री इमेजेस क्या हैं? इवन नेचुरल नंबर्स हैं। और यहाँ पे देखो 2 4 6, तो 2 की प्री इमेज 1 है, 4 की 3 है, 6 की 5 है। तो यहाँ पे तो ये 2 4 6 क्या है? इवन नेचुरल नंबर्स हैं। और यहाँ पे 1 3 5 ये क्या हो गए? ओड नेचुरल नंबर्स। तो को डोमेन के इवन नेचुरल नंबर्स क्या हैं? जो डोमेन के ओड नेचुरल नंबर्स हैं उनकी इमेजेस हैं, या को डोमेन के इवन नेचुरल नंबर्स की डोमेन में प्री इमेजेस क्या हैं? ओड नेचुरल नंबर्स हैं। तो को डोमेन में कोई भी एंट्री ऐसी खाली नहीं छूटेगी जिसकी प्री इमेज अवेलेबल ना हो। ओड एलिमेंट अगर होगा तो उसकी इमेज प्री इमेज क्या होगी? एक इवन नेचुरल नंबर हो जाएगी। और अगर इवन एलिमेंट कोई होगा तो उसकी प्री इमेज क्या हो जाएगी? कोई ओड नेचुरल नंबर हो जाएगी। लेकिन ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए क्या है? कोई ना कोई प्री इमेज अवेलेबल रहेगी रहेगी। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ इस डायग्राम से पिक्टोरियल व्यू से अपने को ये पता चल गया है कि ये जो गिवन फंक्शन है वो क्या है? 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसी को अगर विद लैंग्वेज रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? ऑन टू में तो अपन यही लिखेंगे कि यहाँ पे को डोमेन की जो एलिमेंट है अपन जनरली अपन क्या है? ओड और इवन के लिए जैसे इवन नेचुरल नंबर है उसको अपन 2n से 2x से 2r से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओड को अपन क्या करते हैं? 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेटमेंट में यही लिखेंगे अपन कि जो 2n कोई इवन नेचुरल नंबर है वो तो किसकी प्री इमेज है? ओड नेचुरल नंबर की। ओड नेचुरल नंबर किसके लिए हो जाएगा? इवन हो जाएगा। को डोमेन के लिखेंगे तो को डोमेन के लिए क्या लिखेंगे अपन कि एवरी ओड नेचुरल नंबर किसकी प्री इमेज है? यहाँ पे इमेज है डोमेन के एलिमेंट इवन नेचुरल नंबर्स की। और अगर डोमेन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो डोमेन के
ओड नेचुरल नंबर्स की इमेज यहाँ क्या हो जाएगी, इवन नेचुरल नंबर्स, और डोमेन के इवन नेचुरल नंबर्स की इमेज क्या हो जाएगी, ओड नेचुरल नंबर। तो ये इस टाइप से अपन लैंग्वेज लिख देंगे इनमें। A function f from n to n is defined as, किस टाइप से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन if x is odd, और f(x) क्या हो जाएगा, x माइनस वन if x is even। सबसे पहले बात करेंगे अपन 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए अलग अलग केस बनेंगे बच्चों। 1 1 लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू n, और n यहाँ पे ले रहे हैं डोमेन, सच दैट इस टाइप से ले रहे हैं f(x1) इक्वल्स टू f(x2). अब इसमें अलग अलग केसेज होंगे, क्या होंगे वो देखो। केस फर्स्ट, व्हेन x1 इज odd एंड x2 इज even। x1 odd ले रहा हूँ और x2 क्या ले रहा हूँ मैं, even ले रहा हूँ। जब x1 odd ले रहा हूँ तो odd के लिए फंक्शन ये रहेगा, f(x) अगर x प्लस वन है तो f(x1) क्या हो जाएगा, x1 प्लस वन हो जाएगा, और x2 ले लिया मैंने even। जब फंक्शन even है तो f(x) क्या है, x माइनस वन है, तो f(x2) क्या हो जाएगा, x2 माइनस वन हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज x2 माइनस x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। ये प्लस का इधर आ गया, माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला इधर। अब देखो, एक तो इवन नेचुरल नंबर लिया है, एक ओड नेचुरल नंबर लिया है, क्या ऑलवेज उनका डिफरेंस 2 रहेगा क्या? पहली बात तो एक ओड नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस है वो ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ तो वैसे भी इवन आ रहा है, और फिर भी अगर बात करें अपन ईच एंड एवरी के लिए तो यहाँ डिफरेंस 2 हमेशा तो नहीं रहेगा है, हमेशा क्या किसी में आएगा ही नहीं। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। केस फर्स्ट हो गया रिजेक्ट, रूल आउट करो इसको। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या हो जाएगा, when x1 is even and x2 is odd। x1 even है और x2 odd है, तो x1 even है तो f(x1) क्या बन जाएगा, x1 माइनस वन, और x2 जब odd है तो f(x2) क्या बन जाएगा, x2 प्लस वन। तो यहाँ से अपन अगर डिफरेंस देखें तो ये x1 माइनस x2 इक्वल्स टू, ये प्लस वन है और माइनस वन इधर आ गया प्लस वन, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो यहाँ से फिर से x1 और x2 का डिफरेंस क्या बन गया 2। वहाँ x2 और x1 का डिफरेंस 2 आ रहा था, क्या ये पॉसिबल होगा क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई भी एक इवन और एक ओड नेचुरल नंबर ले लो आप, ये कभी 2 आ ही नहीं सकता, विच इज इम्पॉसिबल। ये केस भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, रूल आउट हो गया।
अब बात करेंगे केस साइड में। देखो, एक को ओड और एक को इवन लिया है तो पॉसिबल ही नहीं है सिचुएशन। अब दोनों चेक कर लिया कि पहले को अपन ने ओड ले लिया, फिर इवन ले लिया, फिर इसमें क्या किया अपन ने, x1 को इवन ले लिया और x2 को ओड ले लिया। अब कौन सी सिचुएशन बचेंगी कि या तो दोनों क्या हो, ओड हो, या दोनों के दोनों क्या हो, इवन हो। तो व्हेन बोथ x1 एंड x2 आर ओड, अब मैं दोनों के दोनों ओड ले रहा हूं x1 और x2 को। तो जब दोनों के दोनों ओड ले रहा हूं तो ओड, जब इफ x इज ओड देन fx इक्वल टू क्या है, x प्लस 1। तो यहाँ पे x1 क्या बन जाएगा, ये fx1 क्या बन जाएगा, x1 प्लस 1, और fx2 क्या बन जाएगा, x2 प्लस 1। तो दिस इंप्लाइज fx1 इक्वल टू fx2 था, वहाँ पे अपन ने डिफाइन किया है, तो fx1 क्या बन जाएगा, x1 प्लस 1, और fx2 क्या बन जाएगा, x2 प्लस 1। प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, तो x1 इक्वल्स टू x2। तो यहाँ पे देखो, जब अपन डोमेन में इमेजेस सेम ले रहे हैं तो यहाँ पे कोडोमेन में इमेजेस सेम ले रहे हैं तो डोमेन के एलिमेंट भी सेम है। मतलब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए क्या है, कोडोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल होंगी। तो अगर जब x1 x2 दोनों ओड है, उस सिचुएशन में क्या होगा, फंक्शन 1 1 होगा। और केस 4 में क्या हो जाएगा, व्हेन बोथ x1 एंड x2 आर इवन, जब दोनों इवन ले लिया तो fx1 इक्वल्स टू fx2 इम्प्लाइज दैट इवन की सिचुएशन फंक्शन x माइनस 1 है, तो क्या बन जाएगा, x1 माइनस 1 इक्वल्स टू x2 माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। यहाँ भी देखो, जब कोडोमेन में इमेजेस सेम है तो डोमेन के एलिमेंट्स भी सेम आ रहे हैं। इसका मतलब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए क्या होंगी, कोडोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 से आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो, ये 2 केस तो रिजेक्ट हो गए हैं। और यहाँ पे जब दोनों ओड हैं तो भी 1 1 आ रहा है, जब दोनों इवन हैं तो भी 1 1 आ रहा है, फंक्शन वैसे ही स्प्लिटेड है। तो केस 1, 2, 3, 4 से आप क्या कंक्लूज कर सकते हो कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 है। फ्रॉम केस फर्स्ट कॉमा केस सेकंड कॉमा केस थर्ड एंड केस 4 we can say that f is 1 1। ये काम हो गया 1 1 के लिए। अब बात करेंगे ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए भी थोड़ी देर पहले जब पिक्टोरियल व्यू बताया था तो उस समय आपको अच्छे से बताया था कि जो कोडोमेन में ओड एलिमेंट्स हैं वो तो किसकी इमेजेस हैं, डोमेन के इवन एलिमेंट्स की। और कोडोमेन के इवन एलिमेंट्स क्या है, डोमेन के ओड एलिमेंट्स की इमेजेस हैं। या कोडोमेन के रेस्पेक्ट में बात करें कि कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं कौन से, ओड और इवन। जो ओड एलिमेंट्स हैं उनके लिए तो डोमेन में इवन जो नेचुरल नंबर्स हैं वो प्री इमेजेस हैं, और जो यहाँ पे इवन जो नेचुरल नंबर्स होंगे किसमें, कोडोमेन में, उनके लिए डोमेन में क्या है, ओड नेचुरल नंबर्स एज ए प्री इमेज अवेलेबल हैं। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए क्या है, प्री इमेज अवेलेबल है, फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। उसी को अपन लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं, आपकी बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है ऑन टू। ऑन टू में क्या हो जाएगा, कौन सा एग्जाम्पल नंबर 12 है, एनी ओड नंबर टू आर प्लस 1 in the
कोडोमेन N is the image of 2R plus 2 in the domain N. And any even number to R in the codomain N is the image of 2R minus 1 in the domain N. This implies F is onto. अब F11 भी है onto भी है, तो फाइनल अपन क्या कह सकते हैं, hence given function f is both 1 and onto. तो जो गिवन फंक्शन f है वो 1 भी है और onto भी है. तो ये एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट हो गया बच्चों. एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए. क्या है, सो दैट एन onto function f defined from 1, 2, 3 to 1, 2, 3 is always 1, is always 1. देखो पहले इसको समझो फिर लिखते हैं लैंग्वेज के रूप में क्या सिचुएशन है. फंक्शन क्या दे रखा है अपने को, फंक्शन onto दे रखा है. कहां से कहां डिफाइन है, 1, 2, 3 से 1, 2, 3 में. ये कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3. ये कोई दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3. पिक्टोरियल व्यू से समझने की कोशिश करते हैं अपन. ये f है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3. इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन onto है, ये गिवन है, तो वो 1 भी होगा. तो onto होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे चलो अपन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए a और b मान लेते हैं. तो सेट बी के ईच एंड एवरी एलिमेंट की कोडोमेन, यहाँ पे डोमेन ए में क्या होनी चाहिए,
प्री इमेज अवेलेबल होनी चाहिए, अगर ऑन टू है तो अदरवाइज नहीं होगा। तो अपन मान लेते हैं, अपने क्या प्रूव करना है, 1 1 प्रूव करना है। अपन ने मान लिया कि फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए इस डोमेन के 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2 जिनकी सेम इमेज है, कि 1 की इमेज भी 1 मान ली और 2 की इमेज भी मैंने 1 मान ली। अब इस सेट ए में एलिमेंट रह गया 3 और इस 3 की एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इमेज हो सकती है कोडोमेन में, एक ही हो सकती है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी, कोई फंक्शन ए टू बी में कोई रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या हो, सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड हो। अदरवाइज क्या है, फंक्शन मतलब जो रिलेशन है वो फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 की इमेज या तो 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। अगर 3 की मान लो अब ये इमेज यहाँ पे अपन ने 2 भी ले ली उसके साथ 3 भी ले ली, तो क्या हो गया कि इस एलिमेंट की 2 इमेज अवेलेबल होगी, तो ये फिर फंक्शन ही नहीं बनेगा, फिर तो रिलेशन हो जाएगा। तो फंक्शन होने के लिए क्या होगा यहाँ पे कि मैंने मान लिया फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि डोमेन के मोर देन 1 एलिमेंट की क्या है, को डोमेन में सेम इमेज अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मान लिया कि 1 और 2 की इमेज क्या है, 1 है। तो अब एलिमेंट जो 3 है उसकी इन दोनों में से कोई एक इमेज होनी चाहिए फंक्शन डिफाइन होने के लिए। मैंने मान लिया इसकी इमेज 2 है। अब देखो को डोमेन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो को डोमेन में ये एक एलिमेंट ऐसा रह गया कि जिसकी प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं है डोमेन में। अगर प्री इमेज अवेलेबल नहीं है तो क्या ये ऑन टू होगा क्या, नहीं ऑन टू नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये ऑन टू है। अगर ये ऑन टू, इसका मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। कि यहाँ पे देखो 1 1 अगर होगा तो फर्स्ट एलिमेंट की भी कोई एक इमेज होगी, सेकंड एलिमेंट भी कोई इमेज और थर्ड एलिमेंट की कोई एक इमेज होगी। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट की 3 इमेजेस होंगी। और फंक्शन अगर ऑन टू है तो यहाँ पे 3 एलिमेंट अवेलेबल है। इसका मतलब ये जो को डोमेन के 3 एलिमेंट्स हैं उनके ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए भी प्री इमेज अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब फंक्शन 1 1 होगा। अगर ये मैनी 1 होगा तो ये फंक्शन ऑन टू बनेगा नहीं। ऑन टू अपने को गिवन है कि फंक्शन ऑन टू होना चाहिए, तो अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो ये डेफिनेटली क्या होगा, 1 1 भी होगा। बस यही अपने को इसमें प्रूव करना है कि अगर ये गिवन फंक्शन क्या है, 1 1 है, तो मतलब ऑन टू है तो 1 1 भी होगा। तो ये जो अभी एक्सप्लेन किया इसी को लैंग्वेज के रूप में लिखना है। अपन कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे इसमें कि अपन मान लेंगे कि 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो अपन मान लेंगे 2 एलिमेंट्स की क्या है, सेम इमेज अवेलेबल है। तो थर्ड एलिमेंट की एटमोस्ट 2 एलिमेंट में से एक की प्री इमेज अवेलेबल होगी। तो इसका मतलब को डोमेन में कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा खाली रहेगा जिसकी प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं होगी, जो अपने स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि फंक्शन ये तो गिवन फंक्शन ऑन टू है लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो ऑन टू नहीं होना चाहिए। तो अगर गिवन फंक्शन ऑन टू है तो अपन ने जो स्टेटमेंट माना है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मतलब गिवन अपने जो अज्यूम किया स्टेटमेंट वो रोंग है। अपन ने क्या अज्यूम किया है कि फंक्शन 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। तो उसी को अपन लैंग्वेज के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। हाँ बच्चों देखिए इसी को विद लैंग्वेज कैसे रिप्रेजेंट किया है। सपोज एफ इज नॉट 1 1, मान लिया अपन ने एफ 1 1 नहीं है। अगर एफ 1 1 नहीं, इसका मतलब क्या है, डोमेन के मोर देन 1 एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी को डोमेन में सेम इमेज अवेलेबल होगी। तो देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट से अपन ने 1 और 2 मान लिए इसमें से कि इन दी डोमेन हुज इमेज इन दी को डोमेन इज सेम। अब इसका मतलब कौन एलिमेंट बच गया यहाँ पे 3, तो 3 की भी क्या है, ये जो गिवन फंक्शन एफ है उसमें एक ही इमेज हो सकती है। ऑल्सो द इमेज ऑफ 3 अंडर एफ कैन बी ओनली 1 एलिमेंट। इसका मतलब इन दोनों एलिमेंट की इमेज एक और यहाँ भी एक ही होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो डोमेन लिया है उसके लिए को डोमेन में कितने एलिमेंट का कलेक्शन मिल गया, ओनली 2 का। तो द रेंज सेट कैन हैव एट द मोस्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ द को डोमेन 1 2 3 शोइंग दैट एफ इज नॉट ऑन टू। लेकिन रेंज तो को डोमेन के इक्वल आई नहीं फिर, क्योंकि रेंज में तो आएंगे एट मोस्ट 2 एलिमेंट्स, वोट एनी 2 कुछ भी हो सकते हैं इसमें से। और को डोमेन है ये सेट 1 2 3। अब ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो रेंज है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, को डोमेन के। लेकिन यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि एफ क्या है, ऑन टू नहीं है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ ऑन टू है। तो ये अपन ने जो भी अज्यूम किया है वो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब अपन ने जो अज्यूम किया है वो फॉल्स है और अपन ने क्या अज्यूम किया है कि एफ 1 1 नहीं है। तो अगर ये फॉल्स है तो एफ 1 1 है, ये ट्रू हो जाएगा। तो एफ मस्ट बी 1 1। ये एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट हो गया है।
और एक्सरसाइज 1.2 से पहले आखिरी क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 क्या है? सो दैट A11 फंक्शन A11 फंक्शन F1 2 3 1 2 3 मस्ट बी ऑन टू। पीछे वाले एग्जाम्पल में क्या था? यही फंक्शन था। अगर ये ऑन टू है तो क्या होगा? 1 1 होगा। इसमें क्या प्रूव करना है कि अगर ये 1 1 है तो डेफिनेटली क्या होगा? ऑन टू होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर ये फंक्शन 1 1 ले रहे हैं, 1 1 लेने का मतलब क्या है कि डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए क्या है? डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल होंगे। तो डोमेन में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। अगर ये फंक्शन 1 1 है तो 3 एलिमेंट्स के लिए को डोमेन में क्या होने चाहिए? 3 डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल होने चाहिए। अब को डोमेन में भी तो क्या है? 3 एलिमेंट्स ही हैं। तो डोमेन में 3 एलिमेंट्स, को डोमेन में 3 एलिमेंट्स, तो इन 3 एलिमेंट्स के लिए 3 इमेज अवेलेबल होंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि को डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए क्या होगी? प्री इमेज अवेलेबल होगी। या को डोमेन का ईच एंड एवरी एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की क्या होगा? इमेज होगा। तो को डोमेन में कोई भी एंट्री लेफ्ट नहीं है, तो फंक्शन डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। तो इसमें बस ये लैंग्वेज के रूप में लिख के छोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंस एफ इज़ 1 1, मैं बुक वाली लैंग्वेज यूज में ले रहा हूँ, बहुत अच्छा लिख रखा है बुक में। सिंस एफ इज़ 1 1, थ्री एलिमेंट्स ऑफ, और ये सेट दे रखा है 1 2 3 must be taken to 3 different elements, 3 different elements of the codomain 1 2 3 under F। This implies F has to be on to। तो ये बच्चों एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज 1.2 से पहले के सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए। अब एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। so that the function f from r star to r star defined by fx equals to 1/x is 1 1
and onto, where R star is the set of all non-zero real numbers, set of all non-zero real numbers. Is the result true? Is the result true if the domain R star is replaced by n, is replaced by n, एन यहाँ पे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है तो कैपिटल में लिखेंगे, विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। देखो बच्चों क्या दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x दे रखा है, आर स्टार से आर स्टार में, आर स्टार क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे इस फंक्शन में x इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते, उसके अलावा कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये प्रूव करना है कि फंक्शन 1 और ऑन2 होगा, और अगर अपन इस डोमेन आर स्टार को एन से रिप्लेस कर दें तो क्या, तो फिर भी रिजल्ट ट्रू है क्या, ट्रू होने का मतलब क्या फिर भी फंक्शन 1 ऑन2 रहेगा क्या, चलिए चेक कर लेते हैं इसको। ए फंक्शन एफ फ्रॉम R star to R star is defined as, किस टाइप से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x और R स्टार क्या है यहाँ पे, is the set of all non-zero real numbers. सबसे पहले 1 की बात करेंगे। 1 में लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर स्टार, दो एलिमेंट ले लिए और ये आर स्टार कौन सा, डोमेन वाला, एग्जिस्ट सच दैट किस टाइप से एग्जिस्ट कर रहे हैं कि f(x1) इक्वल्स टू f(x2), तो दिस इंप्लाइज f(x1) क्या हो जाएगा, 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा, किसके लिए, फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू आर स्टार डोमेन। तो देखो जब इमेजेस सेम है कोडोमेन में तो डोमेन के एलिमेंट्स भी सेम है, इसका मतलब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए कोडोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल होंगी, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 हो गया। व्हेन images in codomain are same, then elements of domain are also same. This implies
फॉर distinct elements of domain there are distinct images available in codomain. This implies f is 1 1. तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा कि जब कोडोमेन में इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम है। इसका मतलब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए क्या है, कोडोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल होंगी। तो अपना ये जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा 1 1। अब बात करेंगे ऑन टू के लिए। लेट y बिलोंग्स टू r स्टार, और ये r स्टार इस बार ले रहा हूँ कोडोमेन एग्जिस्ट सच दैट, इस प्रकार से मान लिया मैंने कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स कितना है 1/x इक्वल्स टू वाई मान लिया। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/y आ जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या ईच एंड एवरी y जो कोडोमेन में प्रेजेंट है उसके लिए क्या डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल है क्या। तो यहाँ पे देखो सिंस y बिलोंग्स टू r स्टार implies that 1/y इक्वल्स टू x ऑल्सो बिलोंग्स टू r स्टार। ये अगर नॉन जीरो रियल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, एक नॉन जीरो रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब y की ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए क्या है, x की भी कोई ना कोई वैल्यू प्रेजेंट है। तो कोडोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए क्या है, डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। दिस इंप्लाइज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन there is a pre-image available in domain. This implies f is onto, hence f is both 1 1 एंड ऑन टू। तो फंक्शन क्या है 1 1 ऑन टू हो जाएगा। ये तो अपना पहला पार्ट हो गया जिसमें अपने को ये प्रूव करना था कि आर स्टार से आर स्टार में डिफाइन है। तो ये प्रूव करो कि एफ क्या है 1 1 और ऑन टू है। ये तो अपने को पहले से प्रूव करना था। अब इसी में क्या कर रहे हैं कि मैं डोमेन को रिप्लेस आर स्टार को रिप्लेस कर रहा हूँ एन से। उसके बाद में भी क्या कंडीशन सेम है क्या, तो इसी में मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, आपको फिर से कंप्लीटली लिखना है अगेन। अब यहां से लिख रहे हैं अगेन इफ डोमेन आर स्टार इज replaced by n, then again if domain r star is replaced by n, then f क्या बन जाएगा, f फंक्शन हो जाएगा n से r स्टार में। इस प्रकार से डिफाइन होगा, किस प्रकार से एफ एक्स इक्वल टू 1/x r स्टार। ये अब 1 1 के लिए क्या करेंगे अपन, x1 और x2 दो एलिमेंट लेंगे। कहाँ से लेंगे, डोमेन से लेंगे। और डोमेन क्या है यहाँ पे, डोमेन इस बार r स्टार की जगह n हो गया, नेचुरल नंबर हो गए। तो एफ एक्स1 इक्वल टू एफ एक्स टू, तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2, तो x1 भी किसके इक्वल आएगा, x2 के इक्वल आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसके लिए, फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू n के लिए। तो यहाँ पे वही कंडीशन होगी कि जब इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी सेम है। डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए क्या होंगे, डिफरेंट इमेजेस होंगी। तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। तो 1 1 वाला तो ट्रू है। ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए अपने y बिलोंग्स टू r स्टार मान लिया, कोडोमेन में इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा है कि f(x) इक्वल टू वाई। तो 1/x को y मान लिया, तो x क्या आ गया 1/y आ गया।
अब y बिलोंग्स टू आर स्टार है, यहाँ पे y जो लेंगे वो कहाँ से लेंगे, इससे कोडोमेन से, और ये कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, तो क्या एवरी नॉन जीरो रियल नंबर के ऑलवेज नेचुरल नंबर मिलेगा क्या 1/y? नहीं मिलेगा। दिस इंप्लाइज डज नॉट बिलोंग्स टू n। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट y इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू आर स्टार, बट x हो गया 1/y और y मैंने 2 लिया है तो 1/2, और 1/2 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पे कोडोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट की क्या है, डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। सिंस फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, there is not a pre-image available in domain. For every element of codomain there is not a pre-image available in domain. This implies f is not onto। तो इस सिचुएशन में जैसे अपन ने चेंज किया तो फंक्शन 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं होगा। अगर 1 है ऑन टू नहीं होगा तो क्या रिजल्ट ट्रू होगा क्या, नहीं, रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। तो फाइनल आंसर में यहाँ पे लिख देना हेंस f विद 1 बट नॉट ऑन टू, हेंस द रिजल्ट विल नॉट बी ट्रू व्हेन डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे के जो क्वेश्चंस वगैरह वो आप लोग ट्राई कर लेना। ओके।